क्या ISI दुनिया में सबसे ताकतवर है? नाज़रीन, अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं तो फिर आपने ISI का नाम तो सुना होगा और इसके कारनामों से मुतल्लिक जानकारी भी होगी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी और सबसे ताकतवर और ऑथेंटिक एजेंसी कौन सी है? यह है तो ज़रा मुश्किल सवाल, लेकिन हम आपकी इस मुश्किल को ज़रा आसान बनाते हैं। दोस्तों, कदीम दौर की तमाम फतूहात का जायज़ा लें तो ये बात साबित होगी कि इन जंगों में फतूहात का एक सबब बेहतर इत्तलात का हसूल था। यही वजह है कि जंग में कामयाबी का हसूल इस शोबे में मशरूत तस्वुर किया जाता है। कदीम दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिकंदर आज़म, अशोक आज़म, खुलफाए राशिदीन का दौर, इस्लामी सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत साद बिन अबी वक्कास और हज़रत उमर बिन आस, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, चंगेज़ खान, हलाकू खान, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी जितनी भी जंगें लड़ी हैं, इन सब जंगों में इसी शोबे ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। ISI के क़याम का मकसद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो हमें भारत और अमेरिका जैसे मुनाफिक दुश्मनों का सामना था और वो दुनिया भर में यही नारा लगा रहे थे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क ज़्यादा अरसा खुद मुख्तार नहीं रह सकता। हिंदुओं और यहूदियों के इस नारे को अपने पैरों तले रौंदने के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जुलाई 1948 में एक मुनफरिद इदारा कायम किया जिसे ISI का नाम दिया गया। ISI पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से एक है जिनकी बुनियाद कायद-ए-आज़म ने रखी। ISI का बुनियादी मकसद एक ही था कि पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम के बारे में वाक़फ़ियत, मुल्क दुश्मन अनासर और क़ुव्वतों के बारे में आगाही, ख़्वाह वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद ISI ने सियासतदानों की सरगर्मियों का भी जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस नई मुमलिकत की बेसरो सामानी के असरात इस नए बनने वाले अदारे पर भी पड़े। यहाँ भी वसाइल की कमी थी और मसाइल की ज़्यादती। क़याम के वक्त ना तो कोई दफ्तर था, ना कोई अमला और ना ही तजर्बाकार स्टाफ। कराची के एक छोटे से घर में ISI को कायम किया गया। फिर पाकिस्तान की खिदमत और दिफा के जज्बे से सरशार इसके अरकान ने मेहनत और जज्बे के साथ जिस तरह से काम का आगाज़ किया वो अपनी मिसाल आप है। ISI के पहले सरबराह। दोस्तों, मेजर जनरल शाहिद हामिद, जो कि बाद में शहीद जनरल ज़ियाउल हक की पहली काबीना में वज़ीर रहे, ISI के पहले सरबराह मुकर्रर किए गए। इस वक्त शाहिद हामिद ब्रिगेडियर के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। इस वक्त के सेक्रेटरी दिफा इस्कंदर मिर्ज़ा, जो कि बाद में पाकिस्तान के सदर बने, उन्होंने इस पाकिस्तानी इदारे के क़याम के सिलसिले में इस वक्त मेजर जनरल शाहिद हामिद के साथ ताउन किया। ISI का पहला कारनामा। दोस्तों, ISI को अपने ज़राए से ये मालूम हो गया था कि भारत की जानिब से कश्मीर पर हमले की तैयारियां की जा रही हैं ताकि आज़ाद कश्मीर पर कब्जा किया जा सके। इस मकसद की खातिर भारत ने आज़ाद कश्मीर के इतराफ़ में अफवाज को जमा करना शुरू कर दिया। इस वक्त भारतीय हुक्मरानों के नज़दीक पाकिस्तान की कुव्वत इस कदर ना थी कि भारत का मुकाबला किया जा सके, इसलिए उसने आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की तैयारियां कर ली। ISI के इस वक्त के सरबराह और बानी मेजर जनरल शाहिद हामिद को ये बात मालूम हुई कि इन्होंने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को बराह रास्त इस बात से आगाह किया, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने जलसा आम से खिताब करते हुए भारत को अपना मशहूर और तारीखी मुक्का दिखाया। इस तकरीर के नतीजे में भारतीय हुक्मरानों के इरादों में तब्दीली आ गई और इस तरह भारतीय अफवाज कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकें। ISI का टारगेट। दोस्तों, ISI का सबसे पहला हदफ पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और पाकिस्तान दुश्मन अनासर, इदारे और मुमलिकत और शख्सियात हैं। यह हदफ क़याम के बाद से आज तक बदस्तूर कायम है। इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है। इसलिए इस हदफ के बायस बाज़ औक़ात पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और अनासर ISI को अपना हदफ बनाकर इसके खिलाफ कार्रवाई और प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ये इदारा कायम है इस वक्त तक वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते और इनकी तमाम साजिशें ये इदारा नाकाम बना देगा। ये बात इनके लिए हैरत अंगेज़ है कि पाकिस्तान का दिफाई इदारा इस कदर तरक्की कर चुका है कि उसने दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत के दिफाई इदारे KGB को शिकस्त दे दी। यही नहीं बल्कि भारतीय एजेंसी RAW को भी मैदानों में शिकस्त दी है। यही वजह है कि अक्सर ISI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा इन इदारों की जानिब से किया जाता है जो कि ISI के ज़ख्म खुर्दा होते हैं। उनके इस प्रोपेगेंडा में बाज़ पाकिस्तानी भी नादानिस्तगी में इनका साथ देते हैं।
ناظرین، ISI پاکستان میں سب سے بڑی اور وسیع انٹیلیجنس ایجنسی تصور کی جاتی ہے، لیکن اس میں انفرادی قوت کتنی ہے، اس بارے میں مقامی میڈیا یا غیر سیاسی شعبے میں کوئی تخمینہ یا اندازے دستیاب نہیں۔ ISI کے بجٹ کو کبھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، تاہم واشنگٹن میں قائم فیڈریشن آف امریکن سائنٹسٹ کی کئی برس پہلے کی جانے والی تحقیق کے مطابق ISI میں 10,000 افسران اور سٹاف ممبرز ہیں، جن میں مخبر اور اطلاعات دینے والے افراد شامل نہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ 6 سے 8 ڈویژنز پر مشتمل ہے۔ دوستو، ISI پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باخبر رہتی ہے۔ افغانستان میں امن مذاکرات ہوں تو پاکستان اس میں موجود ہوتا ہے۔ طالبان کابل میں حکومت بنائے تو دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے۔ افغانستان سے مغربی سفارتکاروں کے انخلا کا معاملہ ہو تو اس ایجنسی کی مدد درکار ہوتی ہے۔ آپ جس بھی معاملے میں بات کریں، اس میں ISI کی اہمیت دکھائی دے گی۔